अटक के दोस्तों, इब्राहिम के लिए नारे नमरूद है और सिद्दीक़ अकबर के लिए गारे सौर है। नार का भी जिक्र कुरान में आया है, गार का भी जिक्र कुरान में आया है। रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहिम की खलील से जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतश नमरूद में फेंके जाने के बाद आग से खिताब करके फरमाया, कुलना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। आग ठंडी हो जा, ठंडी हो जा। नारे नमरूद का जिक्र कुरान में है, या नारू कूनी बरदा, ठंडी हो जा। और मोहम्मद अरबी की खिदमत के लिए गार में जाते हुए अबू बकर के लिए अबू बकर की गार का भी जिक्र कुरान करीम में कर दिया गया। फरमाया, इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनी इज़ हुमा फिल गार। गार का जिक्र आ गया, इज़ हुमा फिल गार। नार का भी जिक्र है इब्राहिम की, गार का भी जिक्र है सिद्दीक़ की। लेकिन फ़र्क ये है, जब नार वाले इम्तिहान को ठंडा करना था तो रब ने बराह रास्त आग को मुखातिब किया। बराह रास्त मुखातिब किसको किया? आग को। इब्राहिम को मुखातब नहीं किया, या इब्राहिम ना, या नार कूनी बरदा, ठंडी हो जा। लेकिन जब सिद्दीक़ की एड़ी पर सांप ने डसा तो दर्दो इम्तिहान की उस आजमाइश में रसूल ने सांप को मुखातिब नहीं किया, गार को मुखातिब नहीं किया, बल्कि यार को मुखातिब किया। कुरान कहता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मेरे अबू बकर गम ना कर, अगरचे सांप ने तेरी एड़ी पे डसाए, लेकिन मैं मोहम्मद अपना लुआब दहन तेरी एड़ी पे लगाऊंगा। यूं शिफा मिलेगी कि कायनात में ऐसी मसीहाई कोई नहीं कर सकेगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अटकवा लो। डॉक्टर भी कैसा है, तबीब भी कैसा है, मरीज़ भी कैसा है, और वो दवाई और मेडिसन भी कैसी है, और गारे सौर जैसा अस्पताल और डिस्पेंसरी भी कैसी है। बैठा हुआ है एक तबीब मोहम्मद अरबी, और